नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट अ यूएन ऑफिशियल आर डेंजरस एंड एब्सर्ड। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यूएस सैंक्शंस, सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, जिसको बोलते हैं पेनाल्टीज। इन सारे वर्ड्स को समझते चलेंगे। जैसे पेनाल्टीज इम्पोज्ड बाय वन कंट्री, इसको सैंक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंध। सैंक्शन के कई मतलब है, मतलब पेनाल्टी बोल सकते हैं। अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, यूएन ऑफिशियल, यूएन ऑफिशियल के खिलाफ। ये जो सैंक्शन है, ये प्लूरल है, ये आर डेंजरस है। डेंजरस मतलब ये पेरिलस है। इसके लिए वर्ड आ सकता है हैजार्डस। इन सभी का मतलब होता है खतरनाक। ये एडजेक्टिव वर्ड है। एंड एब्सर्ड की बात हो रही है। देखिए, एब्सर्ड का मतलब समझेंगे। डेंजरस तो है ही, साथ ही साथ क्या है, ये चीजें एब्सर्ड है। एब्सर्ड मतलब होता है रेडिकुलस बोल सकते हैं। रेडिकुलस बोल सकते हैं, या इसके लिए इलॉजिकल बोल सकते हैं। ये भी वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में ओयूएस आ जाए, आईवीई आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा ए आर वाई आ जाए, नहीं, लेस ए आर वाई इसमें नहीं आएगा, एल आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, जैसे कि इनिशिएटिव वो नाउन की तरह वर्क करता है, तो डेंजरस, पेरिलस ये सब एडजेक्टिव है। रेडिकुलस मतलब ये भी एडजेक्टिव है। रेडिकुलस मतलब बेकार सा होता है, जिसको और भी कह सकते हैं, इलॉजिकल बोल सकते हैं। कोई भी चीज रेडिकुलस है मतलब एब्सर्ड है। इसका मतलब फुलिश के सेंस में आता है, या इरेशनल बोल सकते हैं। सिली या इरेशनल भी बोलते हैं, बेकार। इलॉजिकल भी बोल सकते हैं। देखिए, सैंक्शंस यहाँ पे नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन आ जाए, एम ई एन टी आ जाए, ओ आर आई, ई आर डबल ई आर, टी वाई सी ई, नेस, नेस है, ए आर वाई, एज, ट्यूड लग जाए, इजम लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से समझेंगे। अब मीनिंग है, यूएस का जो सैंक्शंस है, किसके खिलाफ, यूएन ऑफिशियल के खिलाफ। जो सैंक्शंस है, डेंजरस भी और बेकार सा भी है, एब्सर्ड मतलब रेडिकुलस भी है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। आर यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी वी वन फॉर्म में वर्क करेगा। देखिए, जब वैसे तो इज एम आर ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन जैसे ही मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो इनकी फॉर्म होगी। और टोटल वर्ब की फॉर्म्स होती है, मेन वर्ब वाली 5 होती है। एम और आर वी वन में आएगा, यानी बी वाला कॉन्सेप्ट है। वी टू में आता है वॉज या वर, वी थ्री में आता है बीन, और वी फोर में आता है बीइंग, और वी फाइव में आएगा इज। इस हिसाब से आप समझेंगे, एम और आर ये वी वन फॉर्म में आएगा, इसका मतलब ये है कि ये मेन वर्ब है। और इस वी फाइव फॉर्म में आएगा, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। जब भी इज एम आर नाउन या एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे तो उसको मेन वर्ब में रखते हैं। और जैसे ही कोई मेन वर्ब खुद आ जाती है, तब वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। इसको समझेंगे। तो यहाँ पे डेंजरस एडजेक्टिव है, आर यहाँ पे वी वन है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्क के सेशंस के लिए आप इसी चैनल पे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, और वहां पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट वर्क की। वहाँ वर्क की प्लेलिस्ट है और नन फाइनाइट की भी है। मतलब वर्क की प्लेलिस्ट है, बेसिक 4 वीडियोस उसके हैं। और नन फाइनाइट की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको जेरन पार्टिसिपल ये सभी चीजें मैंने क्लियर की है, उनसे देखकर आप और भी चीजें को सही कर सकते हैं। देखिए, इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, शन बोलते हैं, यानी तालाबे श। जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन हो, उसको शन पढ़ते हैं। जैसे सैंक्शंस, शन है, एस लग गया तो सैंक्शंस हो जाएगा। एक होता है सुबह वाला स, एक होता है शाम वाला श। और श इवनिंग वाला है, जो शाम है, वो वाला साउंड है। ऑफिशियल, इसका भी साउंड शेल है, ऑफिशियल।
ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, तो शल या शल करके पढ़ते हैं। इसको समझेंगे। तो इसी प्रकार की चीजें आपको सुधारनी है, तो मेरा एक स्पोकन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स बताता हूँ, कैसे क्या क्या चीजें आप वर्क कर सकते हैं, किस पे काम कर सकते हैं, क्या बेसिक चीजें होती है जिसको अटैच करके आप सेंटेंसेस बनाएं, फॉर्मेशन करें और उसको एक्सप्लेन करें, और कैसे क्वेश्चंस करने हैं, वो सारी चीजों पे मैं वर्क कराता हूँ। इसके लिए एक न्यू बैच में ला रहा हूँ नेक्स्ट वीक, यानी आने वाला मंडे जो है उसको, मंडे को। उस बैच की जो टाइमिंग होगी 7:30, यानी 7:30 PM इवनिंग में है। 1 घंटे की क्लास होगी एवरीडे। उसके बाद टोटल ड्यूरेशन है इसका 4 मंथ्स का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्पीक, प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, ये सारी चीजें कैसे बोलना है, क्या क्या चीजें करनी है। अगर आपको लगता है कि 4 मंथ्स के अलावा और भी चीजें पढ़नी है, तो आप कोई उसके बाद कोई जो बैच होगा उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं होगा। बट स्टार्टिंग में इसके लिए 3 डेज डेमो क्लास है, फ्री। 3 डेज का फ्री डेमो क्लास है। और उसके बाद टोटल कोर्स फी जो होगी, ये तो टोटल कोर्स फी है 2500 रुपीज। पूरे कोर्स का फी है ये। इतने पैसे इन्वेस्ट करके आप अच्छी चीजें सीख सकते हैं, जो लाइफ के लिए स्किल में चीजें आ सकती हैं। आपके स्किल में स्पीकिंग वाली चीजें जुड़ सकती हैं, कैसे ऑफिशियल टॉक करें, कैसे फॉर्मल टॉक होती है, कैसे ऑफिशियली चीजों पे काम करें, इंटरव्यू कैसे दे, वो सारी चीजों पे मैं काम करूंगा। तो इसके लिए आप डेमो क्लास देख सकते हैं। डेमो क्लास के लिए आपको मैं लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डेमो देख सकते हैं। 3 डेज फ्री में डेमो देख सकते हैं। तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, हाय लिखकर भेजेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप 3 डेज का डेमो क्लास देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जैसे ही भेजेंगे उस पे मैं लिंक शेयर करूंगा, जिससे आपको सीखने को मिलेगी। आप 3 डेज देख सकते हैं फ्री में। तो उस पे आपको मैं लिंक शेयर करूंगा, जहां से क्लास में एंटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे लाइव सेशन होता है। सेशन लाइव होगा, इसमें रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव सेशन होंगे। उसमें मैं खुद रहूंगा। तो उसमें क्या है कि ये चीजों पे काम कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे हाई लिख कर भेजेंगे, उस पे जो भी चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगा। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई फर्स्ट न्यू क्लास। तो मंडे से शुरू होने वाला है, तो आप देख सकते हैं, चांस को मिस ना करें। लाइफ में बहुत चीजें हैं जिसको आप सुधार सकते हैं, जिसमें ये भी एक आता है। चलिए, यहां से शुरू होती है स्टोरी। द यूएस डिसीजन टू इम्पोज सैंक्शन। यूएस का जो डिसीजन है, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। क्या डिसीजन है समझेंगे, इसको डिसीजन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है निर्णय। क्या करना, इम्पोज करना। इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज पे लागू करना, थोपना भी बोल सकते हैं। इम्पोज मतलब होता है कोई चीज को फोर्स करना। फोर्स क्या करना, सैंक्शंस मतलब पेनाल्टी। ऑन यूनाइटेड नेशंस स्पेशल। जो यूनाइटेड नेशन का जो स्पेशल है, स्पेशल क्या है यहाँ पे देखेंगे। रापोर्चर। रापोर्चर मतलब एक तरह से होता है, जैसे एक तरह से एक ऐसे पर्सन होते हैं जो किसी भी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। रापोर्चर मतलब होता है अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड फॉर बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन टू रिपोर्ट ऑन प्रोसीडिंग्स। किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं रापोर्चर। जैसे एक बोल सकते हैं, एक तरह से रिपोर्टर बोल सकते हैं। रिपोर्टर के सेंस में आता है, कई मतलब इसके होंगे। जैसे एक तरह से रिकॉर्डर होता है, मतलब इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं। अपॉस्चर का मतलब होगा, और यहाँ पे रिपोर्टर है, रिपोर्टर। रिपोर्टर मतलब होता है अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिपोर्ट। रिपोर्टर बोल सकते हैं। तो ऐसे करके समझेंगे। जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको मैं बताते चल रहा हूँ, उनको समझेंगे। देखिए, लाइन को समझेंगे। रापोर्चर इसको बोलते हैं, इसके लिए रिपोर्टर वर्ड आता है फॉर हर क्रिटिसिज्म। जो क्रिटिसिज्म होती है, यानी इसके लिए वर्ड आता है कंडेमनेशन। इसको हिंदी में कहते हैं आलोचना। इसको समझ लेंगे।
ऑफ इसराइल्स वॉर इन गाजा, इसराइल का जो वॉर है किस पे, गाजा में, हैज बिन कॉल्ड, इसको माना गया डेंजरस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बाय यूएन। डेंजरस प्रेसिडेंट, डेंजरस मतलब खतरनाक होता है, और प्रेसिडेंट मतलब एक तरह से अर्लियर इवेंट को बोलते हैं, जो पहले हुआ था, बाय द यूएन टॉप यूएन ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्शियस ऑफिशियल्स, इसी के बारे में बात हुई है। देखिए पूरी लाइन का मतलब है, द यूएस का जो डिसीजन है इम्पोज करना, मतलब फोर्स करना, सैंक्शंस यानी जो प्रतिबंध है, ऑन अ यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रैपचर। रैपचर मतलब होता है जो रिपोर्टर होते हैं, फॉर हर क्रिटिसिज्म, आलोचना के लिए, ऑफ इसराइल का जो वॉर है कहाँ पे, गाजा में, हैज बिन कॉल्ड, इस चीज को कॉल किया गया है, डेंजरस प्रेसिडेंट बाय यूएन एंड टॉप ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफिशियल्स, इनके द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या है, डिसीजन नाउन है, इम्पोज वर्ब है, सैंक्शन नाउन है। यूएस एज ए कंट्री है, उसमें आर्टिकल द लगाते हैं, यूके में भी हमेशा द लगाते हैं। ऑन और यूनाइटेड नेशंस पे स्पेशल रैपचर है। डिसीजन नाउन है, हर एजेक्टिव हो जाएगा, शी का हर है। इसराइल की वॉर ए नाउन है, इसराइल प्रॉपर नाउन है, गाजा प्रॉपर नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है। बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैज बीन। B3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। डेंजरस एडजेक्टिव है, प्रेसिडेंट जो पहले वाले इवेंट्स को बोलते हैं, ये नाउन हो जाएगा। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफिशियल्स के द्वारा, ऑफिशियल्स यहाँ पे नाउन की तरह ही वर्क कर रहा है, ऐसे CIL वाला वर्ड शल होता है जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, बट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। अब देखिए आगे की लाइन को समझेंगे, द कमेंट्स फॉलोड यूएस, जो कमेंट्स आए, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियोस अनाउंसमेंट, इनकी जो अनाउंसमेंट है, पर्सन का नाम है, इनकी नाम है मार्को रूबियो अनाउंसमेंट, दैट, इनकी जो अनाउंसमेंट है की, दैट मतलब की का सेंस हो जाएगा। फ्रांचेस्का एल्बनीज स्पेशल रैपचर, ये स्पेशल क्या है, रैपोर्चर है ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेररिस्ट, ये चीजें ऑक्युपाइड हुई है उसके बारे में। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं स्लाइड करता हूँ, पूरे सेंटेंस को एक बार में समझेंगे। यहाँ पे लाइन है, द यूएन, द कमेंट्स फॉलोड, यूएन सेक्रेटरी, कमेंट फॉलोड हुआ किनके द्वारा, यूएन के जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी बोल सकते हैं स्टेट, मार्को रूबियोस अनाउंसमेंट जो इनकी आई, अनाउंसमेंट किस बात के लिए देखिएगा, नाम है फ्रांचेस्का एल्बनीज, स्पेशल, ये कौन है, स्पेशल एक कहलाएंगे, रेपोर्शन मतलब रिपोर्टर होता है, ऑन सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ऑक्युपाइड हुआ फिलिस्तीनियन में टेररिस्ट सिंस 1967, उस समय से, वुड फेस किया या करेगा रेस्ट्रिक्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ हर एंगेजमेंट विद, एंगेजमेंट के साथ विद लग गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट ICC के तहत। अब देखिए पूरी लाइन का मतलब ये है कि कमेंट्स फॉलोड किया गया सेक्रेटरी मार्को रूबियोस अनाउंसमेंट के बाद। क्यों ऐसा किया गया कि यहाँ पे एक पर्सन का नाम है जिसका नाम है फ्रांचेस्का एल्बनीज, स्पेशल, ये व्यक्ति स्पेशल क्या है समझेंगे, रैपोर्चर है मतलब रिपोर्टर है ऑन सिचुएशन पे ह्यूमन राइट्स की, जो ऑक्युपाइड हुआ फिलिस्तीनियन टेररिस्ट, टेरोटरीज है, टेररिस्ट नहीं है, टेरोटरीज है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, पहले मैंने गलत पढ़ा इसको। सिंस 1970 में वुड फेस करेगा रिस्ट्रिक्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ हर एंगेजमेंट विद, इनकी जो एंगेजमेंट किनके साथ है, ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात की गई है। यहाँ पे समझेंगे कमेंट्स नाउन है, ये सेक्रेटरी, इसको समझेंगे, सेक्रेटरी, ये वर्ड यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, ये भी नाउन की तरह वर्क करेगा। स्टेट मार्को रूबियो से प्रॉपर नाउन है, अनाउंसमेंट नाउन है, ये भी फ्रांचेस्का एल्बनीज, ये भी नाउन है, स्पेशल एजेक्टिव है, रैपचर, ये एजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। सिचुएशन नाउन है, ह्यूमन राइट्स एक साथ है, ऑक्युपाइड फिलिस्तीनियन टेरिटरीज नाउन है, ये भी नाउन है, सिंस, तब से 1967 से है, वुड मॉडल है, फेस वर्ब है,
रिस्ट्रिक्शंस नाउन है, एज अ रिजल्ट फ्रेज प्रपोजिशन है, इंगेजमेंट नाउन है विद प्रपोजिशन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये आईसीसी के बारे में बात हो गई है। तो ऐसे करके समझेंगे। तो आईसीसी हैज ऑलरेडी बीन सैंक्शन, आईसीसी को पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट इसका पैसिव, बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रूप में। एग्जीक्यूटिव एडजेक्टिव है, ऑर्डर नाउन है। यहाँ पे ऑलरेडी एडवर्ब हो जाएगा, इस सब्जेक्ट के साथ हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बीन लगी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रूप में पहले ही आईसीसी को प्रतिबंध लगा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, यूएस प्रेसिडेंट जो है। एग्जीक्यूटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। शॉर्टली आफ्टर ही टुक ऑफिस, जैसे ऑफिस में आए उस समय के कुछ समय बाद, सिंपल पास्ट टेंस है। वाइल मतलब जबकि है। द स्कोप ऑफ सैंक्शन, जो स्कोप होता है सैंक्शंस का, आर स्टिल अनक्लियर, ये चीजें अनक्लियर है। आर यहाँ पे मेन वर्ब है। वैसे यहाँ पे ना सब्जेक्ट स्कोप है तो यहाँ पे इज होना चाहिए, इसकी ही बात हो रही है, बट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लगा है, बट लिखने का तरीका गलत तरीके से दिया हुआ है। अनक्लियर एडजेक्टिव है, आर यहाँ पे बी वन है। दे आर अंडरस्टूड, ये सारी चीजें समझी जा सकती है, टू इंक्लूड ट्रैवल एंड वीजा बैन्स, इसको जानने के लिए। एंड पॉसिबल एसेट फ्रीजेस किया गया है मिस्टर मिसेस एल्बनीज का, हु हैज ड्रॉन अमेरिकन, जो ड्रॉन हुए हैं अमेरिकन, अमेरिकन के बारे में यहाँ बात हो गई है, किसके बारे में देखिए, अमेरिकन आयर। आयर मतलब होता है रैथ होता है, या एंगर को कहेंगे। रिपोर्ट इन जून आया दैट अर्ज, जो अर्ज किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोसिक्यूट, ताकि उसको प्रोसिक्यूट करे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को किस बात के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए। प्रोसिक्यूट मतलब होता है जैसे कंडक्ट करना, लीगल प्रोसीडिंग बढ़ाने के लिए। कॉर्पोरेट एंटिटीज जो भी हैं, कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं उसको बोलते हैं एंटिटीज, मतलब जो कंपनी होती है, जो फर्म होता है उसको बोलते हैं एंटिटीज। एंटिटीज मतलब होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे, और कॉर्पोरेट मतलब होता है, मतलब कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट मतलब होता है जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं मल्टीनेशनल्स हुज वर्क हेल्प्स, जिनकी वर्क है, उनके काम है जो हेल्प करते हैं। फंड द वॉर, वॉर को फंड करते हैं। मिसेस अल्बनीज हैज फ्रीक्वेंटली एक्यूज, इनको एक्यूज किया गया है। नहीं, यहाँ मिसेस अल्बनीज हैज फ्रीक्वेंटली एक्यूज, इन्होंने एक्यूज किया। देखिए एक्यूज के साथ आगे ऑफ लगा है, ऑफ के साथ जेरंड आ गया, ऐसे बहुत सारी वर्ब है जहाँ पे ऑफ लगता है, उनको याद रखिए। एक्यूज ऑफ, एक्यूज के साथ ऑफ लगता है। अवेल के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं। उसके अलावा और भी है, जैसे कि गिल्टी के साथ ऑफ लगाते हैं। ये सभी फिक्स्ड प्रपोजिशन को याद करेंगे। इन्होंने मिसेस अल्बनीज हैज फ्रीक्वेंटली एक्यूज, उन्होंने एक्यूज किया, इस है हैज के साथ वितरी है, उन्होंने एक्यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इजराइल को, कंडक्टिंग क्रूएलेस्ट जेनोसाइड इन गाजा। देखो जेनोसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर रेस, जिस वर्ड के लास्ट में साइड लग जाए किलिंग होता है, किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर रेस। देखिए जेनोसाइड मतलब किसी को टारगेट करके हत्या करना, किसी ग्रुप को, किसी संस्था को, उसको बोलते हैं। होमिसाइड होती है ह्यूमन हत्या। रेजिसाइड राजा की हत्या को बोलते हैं। सब किलिंग वाले वर्ड्स आते हैं। मैट्रिसाइड मदर की हत्या, मदर के लिए मैट्रिसाइड होता है, फादर के लिए होता है पैट्रिसाइड। ऐसे बहुत सारे साइड वाले वर्ड्स हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो भी चीजें मिलती है उसको प्रैक्टिस करेंगे। इसको माना गया है क्रूएलेस्ट जेनोसाइड, सबसे बड़ा वॉर जो कहते हैं ना, काफी क्रूरता वाला जेनोसाइड इन गाजा में जो हुआ है, एज वेल एज इट्स टेक ओवर ऑफ गाजा स्ट्रिप पे जो टेक ओवर हुआ है, इस पे भी इन्होंने, ये जो फीमेल है, उन्होंने एक्यूज किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, ऑफ के साथ जेरंड आ गया। शी हैज ऑल्सो बीन कॉलिंग फॉर,
वो मतलब डिमांड करती आ रही है, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। उन्होंने डिमांड किया है, मतलब कॉलिंग फॉर मतलब डिमांड करते हुए आना। डिमांड की गई है स्क्रूटिनी के लिए, मतलब इंस्पेक्शन के लिए। स्क्रूटिनी मतलब होता है इंस्पेक्शन, जिसको बोलते हैं जांच पड़ताल। अब गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो भी है उसके बारे में, यूएस इजराइल एनजीओ जो है इसके लिए, यूएस इजरायली एनजीओ जो है, द यूएस एक्शंस, यूएस की जो एक्शन है हैव, ये एक्शन प्लूरल है तो हैव आ गया। नो डाउट बीन स्पर्ड, ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उससे पहले बीन है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। यूएस एक्शंस हैव, ये प्लूरल है तो हैव आ गया, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। बीन स्पर्ड बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू's लेटेस्ट विजिट टू वॉशिंगटन, ये चीजें स्पर्ड हो गई है। स्पर्ड मतलब होता है कोई भी चीज को और भी बढ़ाना। स्पर्ड मतलब होता है कोई चीज को और भी तेजी करने का सेंस हो जाएगा। प्रेरित करना होता है, उकसाना हो सकते हैं। स्पर्ड का बहुत मतलब है स्पर्ड, इसका मतलब इंसाइट करना होता है और भी तेजी कर देना। प्रोवोक करने के सेंस में भी आ जाएगा, भड़काने के सेंस में भी आएगा। मतलब क्या हुआ कि देखिए, यहाँ पे बात समझेंगे, यूएस एक्शंस जो है हैव नो डाउट बीन स्पॉर्ड, ये चीजें बढ़ दी, मतलब काफी स्पॉर्ड हुआ है, मतलब भड़का दिया गया है बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इसकी जो लेटेस्ट विजिट है। देखिए विजिट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, जैसे मान लीजिए ही विजिट अमेरिका, या विजिटेड लगा दिया, ही विजिटेड अमेरिका, यहाँ पे विजिट के साथ कुछ नहीं आएगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं। तो बोलते हैं उनकी विजिट अमेरिका में हुई, तो विजिट नाउन की तरफ वॉक करेगा तो वहां पे टू आएगा। इसको समझेंगे, इनकी जो विजिट हुई अमेरिका में, इस चीज से और प्रॉब्लम आ गई वहां पे, मतलब चीजें और भी तेजी से हो गई, मतलब कि एक्शन जो है नो डाउट स्पॉट बढ़ा दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू लेटेस्ट विजिट हुआ है वाशिंगटन, उसके लिए वेयर ही अनाउंस्ड, जहां पे उन्होंने अनाउंस किया, इनके लिए है बस, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, दैट गवर्नमेंट वुड नॉमिनेट, सरकार नॉमिनेट करेगी मिस्टर ट्रम्प फॉर द नोबेल पीस प्राइज। मतलब वहां पे सरकार, मतलब गवर्नमेंट, हिज गवर्नमेंट, उनकी जो गवर्नमेंट है, नॉमिनेट करेगी मिस्टर ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितने सेक्टर्स में दिए जाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे का मुद्दा है एमिट्स, देखिए एमिट्स मतलब होता है में के बीच में, इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ मतलब सराउंडेड बाई भी होता है, इसी प्रकार से आता है अमिड, इसका मतलब ही इन द मिडिल ऑफ होता है। एमिट्स द राइजिंग डेथ टूल, मतलब ये जो डेथ टूल जो बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है मौत की, उसी बीच में। एंड नो सीज फायर डील फॉर रिटर्न ऑफ इजराइल होस्टेजेस, और कोई सीज फायर नहीं है, सीज फायर के लिए वर्ड आता है ट्रूस, TRUCE, इसके लिए वर्ड आता है आर्मिस्टिस, इसको हिंदी में कहते हैं युद्ध विराम। मतलब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे समझेंगे, अमिट्स राइजिंग द डेथ, जो बढ़ता हुआ डेथ है उसी बीच में, अमिट मतलब वो एमिट्स मतलब उसी बीच में होता है। कोई सीज फायर नहीं, डील नहीं है, कोई रिटर्न ऑफ हॉस्टेजेस का नहीं, जो बंधक है साइड पे, वाशिंगटन फोर्स फोकस, वाशिंगटन की जो फोकस है ऑन लगा हुआ है। देखिए फोकस के साथ ऑन लगता है, रिलाई के साथ ऑन, ऐसा फिक्स प्रपोजिशन है। डिपेंड के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं, ऐसा भी फिक्स प्रपोजिशन है। वाशिंगटन मतलब अमेरिका की जो फोकस है ऑन यूएन ऑफिशियल पे, इज एब्सर्ड है, आउटरेजियस है। एब्सर्ड मतलब बेकार सा है, इलॉजिकल है। आउटरेजियस ए भी एडजेक्टिव है, और इलॉजिकल का मतलब होता है, आउटरेजियस का मतलब होता है, मतलब बैड बोल सकते हैं, शॉकिंगली बैड, भयंकर के सेंस में आएगा। शॉकिंग भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसेस अर्बनीज वर्क, इनकी जो वर्क है, वर्क, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, ये सभी सिमिलर फॉर्म में मानते हैं। इज मैंडेटेड बाय यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इनकी जो वर्क है वो मैंडेटेड किया जाता है, मतलब जरूरी किया जाता है। मैंडेटेड बाय मतलब होता है कोई भी चीज को ऑर्डर देना, असाइन करना। इनके द्वारा राइट्स काउंसिल के द्वारा यूएस एक्शंस अंडरमाइन करता है, यूएस एक्शन किसी चीज को अंडरमाइन करता है।
अंडरमाइन का मतलब समझेंगे, देखिए अंडरमाइन का मतलब होता है किसी भी चीज को का, किसी भी चीज को काफी इरोड करने का सेंस आता है, खत्म करना या काफी मतलब थ्रेटन करना, सबोटाश करना, बेकार कर देना। कई इसके मतलब है, कमजोर करना भी बोल सकते हैं। ये बात हो गई। द ग्लोबल मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर बाय कॉलिंग दो सैंक्शंस क्रिमिनल, उसको माना जा रहा है, कॉलिंग दो सैंक्शन प्रतिबंध को माना जा रहा है क्रिमिनल। इट इज इरेशनल, ये चीजें क्या है, इरेशनल है। ये भाई इज मेन वर्ब है, इरेशनल एडजेक्टिव हो जाएगा। इरेशनल मतलब होता है नो लॉजिकल, मतलब इलॉजिकल बातें को इरेशनल बोलते हैं। टू होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल फॉर वारंट्स एंड ऑर्डर्स इशूड बाय आईसीसी, इनकी जो ये चीजें बात इलॉजिकल होगी, होल्ड करना हर रिस्पॉन्सिबल, उनको जिम्मेदार ठहराना, फॉर वारंट्स एंड ऑर्डर इशू किया गया आईसीसी के द्वारा, ये चीजें गलत है। मतलब यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि इट इज इरेशनल है तो होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना, फॉर द वारंट्स के लिए एंड ऑर्डर्स दिया गया इशूड बाई, जो ऑर्डर से इशूड बाई आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस को बोलते हैं। ये चीजें इलॉजिकल है, यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे करके सारी चीजें समझेंगे। आईसीसी एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, विच हैव हर्ड, जो सुना है, टेस्टिमोनीज फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एटलीस्ट 40 स्टेट्स, मतलब टेस्टिमोनीज हुई है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है 40 स्टेट्स के बारे में लगभग बात हुई है। टेस्टिमोनीज मतलब एविडेंस होता है, एविडेंस लिख लेंगे। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और पिटिशंस कॉलिंग फॉर, इसका डिमांड हो रहा है एक्शन अगेंस्ट इसराइल के खिलाफ। मिस्टर रूबियोज कंटेंशन, इनकी जो कंटेंशन है, देखिए कंटेंशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे समझेंगे। कंटेंशन मतलब होता है डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट को बोलते हैं, क्लेम, क्लेम बोल सकते हैं। द मिसेस दैट मिसेस अल्बनीज शुड बी सैंक्शन, इनको प्रतिबंध लगा देने चाहिए, शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब इनको कर देने चाहिए। फॉर एंगेजिंग विद द आईसीसी प्रोसिक्यूट यूएस एंड इजरायली नेशनल्स विदाउट द कंसेंट ऑफ दोज हु, टू कंट्रीज, बिना उन कंट्री से कंसेंट पे, बिना उनकी मंजूरी पे। कंसेंट मतलब होता है मंजूरी, मतलब अग्रीमेंट को बोलते हैं। इज नॉट लीगली, लीगली वैलिड, चीजें लीगली वैलिड नहीं है। वैलिड एडजेक्टिव है, लीगली एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव की विशेषता हमेशा एडवर्ब बताता है। चलिए आगे लिए चलता हूं मैं, इनको समझेंगे, ऐसी बहुत चीजें हैं समझने वाली। फर्दर मतलब आगे, देखिए सिचुएशन में आगे फर्दर होता है, फार्दर का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज में आगे के सेंस में फार्दर होता है। इस एलिगेशंस, इनकी जो आरोप है, एलिगेशन के लिए वर्ड आता है इंडाइटमेंट। शी हैज, शी हैज, देखिए शी के साथ हैज आ गई, तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैज स्प्यूड, स्प्यूड मतलब डिस्चार्ज होता है, इजेक्ट होता है, इसका मतलब डिस्चार्ज होता है। अनअबेस्ड, अनअबेस्ड एजेक्टिव हो जाएगा, नाउन से पहले वर्ड आ रहा है। अनअबेस्ड मतलब होता है शेमलेस, इसका मतलब है शेमलेस, मतलब शर्मनाक के सेंस में आता है, शेमलेस बोल सकते हैं। अनअबास्ट, अनअबेस्ड, शेमलेस। एंटीजेमिटिज्म, इसका मतलब होता है जैसे हॉस्टिलिटी और प्रेजुडाइस अगेंस्ट जीव, जवेस पीपल के अगेंस्ट जो होते हैं उनको एंटी, इसको बोलते हैं एंटीसेमिटिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है यहूदी विरोध, अपोजिट के सेंस में आएगा। एक्सप्रेस किया गया सपोर्ट फॉर टेररिज्म के लिए। और आर, ये जो एलिगेशंस है इसकी सब्जेक्ट यहाँ है, एलिगेशंस आर नॉट बोर्न आउट बाय फैक्ट्स, ये चीजें नहीं सही गई है, मतलब बर्दाश्त करना होता है, बेयर करना, बोर्न आउट मतलब बर्दाश्त, एक होता है ना बियर, बोर,
और बॉर्न इसका मतलब जन्म लेना होता है। बेयर, BEAR, बोर, और एक होता है BORN, इसका मतलब बर्दाश्त करना। ये चीजें नहीं बॉर्न की जाती है। आउट बाय फैक्ट, सच्चाई जुड़ी है। एज ग्लोबल आउटरेज, आउटरेज मतलब होता है एंगर। ये सब वर्ड्स आपको हमेशा याद करने हैं। आउटरेज मतलब एंगर होता है। स्ट्रॉन्ग एंगर को बोलते हैं, शॉक को बोलते हैं। ओवर इजरायली किलिंग ऑफ फेलिस्तीनियंस, जो दुनिया की जो एंगर है, गुस्सा है। एंड यूएस सपोर्ट फॉर दोज एक्शंस, और यूएस का सपोर्ट है इनके लिए। ये ग्रो करता है लाउडर एज वेल एज द ब्रिक समिट कंडेमनेशन, इसका मतलब क्रिटिसिज्म हो जाएगा। ब्रिक समिट की जो कंडेमनेशन थी, मतलब जो क्रिटिसिज्म थी। कंडेमनेशन मतलब स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल बोलते हैं। दिस वीक दैट इंडिया टू ज्वाइन, इंडिया ने भी ज्वाइन किया था ब्रिक्स सम्मेलन। इट इज टाइम फॉर यूएस टू लुक इन द मिरर, इस समय है यूएस को कि मिरर में देखे, मतलब सच्चाई को देखे। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं, और स्टोरी के अकॉर्डिंग यही मतलब निकल के आ रहा है। यहाँ पे क्या है, द नीड इज टू इफेक्ट एन इमीडिएट सीज फायर, जरूरत है कि इफेक्ट करना, लागू करना। सीज फायर मतलब बोलते हैं ना, युद्ध विराम। नॉट इन ब्रिंगिंग द कंसिडरेबल माइट, यानी कि कंसिडरेबल माइट, शक्तियों की बात की जाए, ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री टू बेयर ओवर वन इन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू साइलेंस हर वॉइस, ताकि उनकी आवाज को साइलेंस करने के लिए सारी चीजें ना हो जाए। इस जरूरत है, नीड है इफेक्ट सीज फायर करने की, नॉट इन ब्रिंगिंग कंसिडरेबल माइट, ताकि शक्तियों को प्रयोग करके ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्री टू बेयर ओवर वन इंडिविजुअल पे आए, और इन ऑर्डर टू साइलेंस कर दे उनकी आवाज को। मतलब ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। अब वक्त है कुछ फ्रेजेस के बारे में, जैसा कि हमेशा मैं बताता हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए। देखिए, इसमें पहला फ्रेज है आज के लिए, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ, इसका मतलब आप लिखेंगे जैसे वंस एज बीइंग मोर देन, अधिक उम्र का हो जाना। इसका लिख लेंगे अधिक उम्र का हो जाना, ज्यादा एज होना। ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, इसका मतलब है नोन टू ऑल, सब लोग जानते हैं उसको बोलेंगे ओपन सीक्रेट। आगे है, नेक्स्ट फ्रेज पढ़ेंगे। जैसे होता है पिक होल्स इन, फाइंड फॉल्ट विद। पिक होल्स इन, इसका मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट इन, ऐसा लिख किसी में गलतियां ढूंढना बोलते हैं। आगे समझेंगे, पुट पेन टू पेपर टू स्टार्ट राइटिंग। पुट पेन टू पेपर, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट राइटिंग। एक होता है पुट एन इनटू, पुट एन एंड टू, इसका मतलब है फिनिश, किसी भी चीज को खत्म करना। तो ये सारे थे फ्रेजेस। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।